ईएमआरएस की जो परीक्षा होने वाली है, चाहे वो जेएसए की हो, अकाउंटेंट्स की हो या फिर हॉस्टल वार्डन की हो, उसमें सामान्य हिंदी से भी प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें संधि, समास, मुहावरे, लोकोक्तियां, वाक्यांश के लिए एक शब्द, गद्यांश और अशुद्धियों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम सामान्य अशुद्धियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो, चाहे वो ईएमआरएस के जेएसए की परीक्षा हो, अकाउंटेंट्स की हो या फिर हॉस्टल वार्डन की हो, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी है। इन सभी विकल्प में आपको शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनना है। और ज्योत्सना शब्द लिखा हुआ है, लेकिन अलग अलग तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो आपका चौथा विकल्प होगा। इसमें आधा ता और आधा सा होता है। इसके बाद अगले प्रश्न को देखें तो अगले प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। इसमें भी आपको वर्तनी शुद्ध वाला शब्द बताना है। अतिथि गलत लिखा हुआ है, इस तरीके से नहीं लिखते हैं। कालिदास शब्द भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि कालिदास में ला में छोटी ई की मात्रा लगती है, कालिदास होता है। और महाबली में ला में बड़ी ई की मात्रा लगेगी। तो शुद्ध शब्द बताना है, इसलिए दूसरा विकल्प होगा अतिथि। इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला नहीं है। इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प नहीं है उसको बताना है। तो यहाँ पर विकल्प है उत्थान, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नूपुर, ये भी सही लिखा हुआ है। दोबारा शब्द सही है, लेकिन चौथा विकल्प जो है वो सही नहीं है। हस्तक्षेप नहीं होता है, जबकि शब्द शुद्ध वर्तनी में हस्तक्षेप होता है। तो इस तरीके से इसका सही शब्द जो होगा वो होगा हस्तक्षेप, ना कि हस्ताक्षेप। ता में बड़ा की मात्रा नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला नहीं है। इसमें भी जो शुद्ध शब्द नहीं है उसको बताना है। शब्द है मुमूर्षु, मुहूर्त, ऊष्मा, अद्भुत। तो अद्भुत बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऊष्मा भी वर्तनी की दृष्टि से सही है। मुहूर्त भी सही है, लेकिन जो मुमूर्षु लिखा हुआ है वो गलत है। तो जो सही शब्द होगा वो होगा इस प्रकार से, जैसे मुमूर्षु, यानी माँ में बड़ा ऊ की मात्रा होगी। जो सेकंड माँ है उसमें बड़ा ऊ की मात्रा होगी। इसमें सभी छोटे छोटे ऊ की मात्रा लगे हुए हैं, लेकिन मुमूर्षु होता है, मुमूर्षु नहीं होता है। तो सही विकल्प जो होगा वो होगा पहला विकल्प, मुमूर्षु। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। शब्द है पूर्णिमा, 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 पूर्णिमा और इनमें से कोई नहीं। सही वर्तनी वाला जो शब्द है वो है सेकंड वाला, पूर्णिमा। पा में बड़ाऊ की मात्रा और रा के ऊपर रा जो आधा होगा वो लगेगा। इस तरीके से सही शब्द होगा दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगले प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। विकल्प है अनापेक्षित, अनपेक्षित, अपेक्षित, अनपेक्षित। तो जो सही शब्द होगा वर्तनी की दृष्टि से वो होता है दूसरा विकल्प, अनपेक्षित। क्योंकि जब इसको हम अलग करेंगे तो इस तरीके से अन और यहाँ पर जमा करके अपेक्षित शब्द मिलकर बना हुआ है अनपेक्षित। और आ जब ना से मिल जाएगा तो ये पूरा ना हो जाएगा और सही शब्द हमारा हो जाएगा अनपेक्षित। तो इस तरीके से संधि विच्छेद भी आप सीख सकते हैं इस शब्द में। अगले प्रश्न को देखते हैं, और अगले प्रश्न में पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। शुद्ध वर्तनी बताना है। शब्द है न्योछावर, न्योछावर, मिष्ठान, चिन्ह। तो आप इन प्रश्नों को थोड़ी देर पॉज करके अपने आप से पहले आंसर निकालने की कोशिश करिए। इसके बाद वीडियो को ऑन करके आप देखिए कि सही विकल्प क्या होगा, और इसके बाद उसका आकलन करिए कि आपके कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं और कितने प्रश्न सही हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी का आकलन भी होता रहेगा और आपको वो चीजें और अच्छे प्रकार से आएंगी। तो इसका जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा वो होगा दूसरा विकल्प, न्योछावर। न्योछावर में ये औ की मात्रा नहीं होगी, इसलिए ये विकल्प गलत है।
जबकि मिष्ठान भी यहाँ पर गलत लिखा है। सही शब्द क्या होता है? मिष्टान। ये यहाँ पर टा और आधा ना और पूरा ना लिखा जाएगा। चिन्ह भी गलत होता है इस तरीके से लिखना। चा में छोटी की मात्रा, फिर हा होगा जो कि आधा होगा और फिर ना होता है। सही शब्द होता है चिन्ह, ना कि पहले ना होता है और बाद में हा। तो इसको याद रखेंगे कि चिन्ह नहीं होता है, चिन्ह होता है। हा पहले आएगा और ना बाद में आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? शुद्ध वर्तनी बताना है। विकल्प है आधीन, महत्व, ललायित और महत्व। तो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी बताना है, तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो है दूसरा विकल्प है। पहला जो है आधीन, अब वो कैसा लिखा जाता है शुद्ध वर्तनी में? उसमें ये आ की जो मात्रा लगी हुई है, बड़ा आ की मात्रा, वो नहीं होता है। शुद्ध शब्द होता है अधीन, ना कि आधीन होता है। महत्व में दो आधा ता लगेंगे। इस तरीके से सही वर्तनी वाला शब्द होता है। ललायित में बड़ा ला होगा और शब्द बनेगा लालायित। तो इस तरीके से यहाँ पर बड़ा की मात्रा होनी चाहिए थी। और महत्व ये गलत है, क्योंकि महत्व किस प्रकार से लिखा जाता है ये दूसरे विकल्प में आप देख सकते हैं। तो सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प महत्व। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं और अगले प्रश्न में बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा विकल्प यहाँ पर है। पहला विकल्प है तदोपरांत। तदोपरांत जो शब्द है वो गलत होता है वर्तनी की दृष्टि से। शुद्ध शब्द जो होगा वो होगा तदुपरांत। इसमें दा में छोटा ऊ की मात्रा लगेगी, तो यहाँ पर तदुपरांत होगा। गुरु शब्द जो है वो बिल्कुल सही लिखा है। भास्कर जो लिखा हुआ है वो भी गलत है, क्योंकि ये वाला सा ना बनकर ये साधारण सा जो होता है सड़क वाला वो आधा बनेगा। सदृश्य नहीं होता है, सदृश्य होता है। तो इस तरीके से ये शब्द होगा, यहाँ पर या नहीं होता है। तो सही शब्द बताना था वर्तनी की दृष्टि से, तो शब्द है गुरु। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? इसमें भी आपको वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। शब्द है उन्नयन, उन्नयन और उन्नयन या फिर सभी गलत है। तो शुद्ध वर्तनी जो है वो है पहले विकल्प में, जिसमें आधा ना और पूरा ना लिखा हुआ है, उन्नयन। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में भी पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द नहीं है। यहाँ पर जिसमें शुद्ध वर्तनी नहीं है अर्थात वो वर्तनी की दृष्टि से गलत है, उस विकल्प को चयन करना है। विकल्प है सृष्टा, दृष्टा, वापस और प्रदर्शनी। प्रदर्शनी बिल्कुल सही वर्तनी की दृष्टि से लिखा है। यदि आप समझ रहे हैं कि प्रदर्शनी इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी सा में छोटी की मात्रा होगी, तो वो गलत होता है। प्रदर्शनी होता है, ना कि प्रदर्शनी होता है। वापस ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है दृष्टा, यानी री की मात्रा लगी है, जबकि यहाँ पर जो शब्द होगा वो होगा दृष्टा। शुद्ध शब्द होता है दृष्टा, ना कि दृष्टा। दृष्टि आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर री की मात्रा लगा सकते हैं, लेकिन दृष्टा नहीं लिख सकते हैं। सही शब्द होता है दृष्टा और सृष्टा बिल्कुल सही है। तो हमारा जो विकल्प होगा वो होगा दूसरा विकल्प दृष्टा। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न में बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा विकल्प यहाँ पर होगा। तो उज्जवल कई तरीके से लिखा हुआ है और यहाँ पर महंगा शब्द लिखा हुआ है। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो यहाँ पर दूसरा विकल्प है उज्जवल, जिसमें दोनों आधा जा होंगे, यानी जा जो है वो दोनों ही आधे होंगे, पूरा जा नहीं बनता है। ये भी गलत है और ये भी गलत है। महंगा में अनुस्वार न लगकर यहाँ पर अनुनासिक का प्रयोग होगा, और अनुनासिक का जब प्रयोग होगा तो ये शब्द बनेगा महंगा। यहाँ पर चंद्र बिंदु आ जाएगी, तो सही शब्द होता है महंगा। तो शुद्ध वर्तनी वाला बताना था, तो दूसरा विकल्प है जिसमें दोनों आधा जा है, तो वो विकल्प सही है। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करें तो उसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला नहीं है, यानी गलत वर्तनी का चयन करना है, उस विकल्प को चयन करना है। शब्द है लघुत्तर, लघुत्तर, दुर्वस्था और चिन्ह। तो चिन्ह अभी हमने देखा था कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है ये शब्द। दुर्वस्था भी होता है, लघुत्तर होता है शब्द, जबकि लघुत्तर नहीं होता है। तो इसका विकल्प जो होगा वो पहला विकल्प होगा लघुत्तर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द होता है लघुत्तर, क्योंकि इसको जब हम तोड़ेंगे तो लघु जमा उत्तर होगा। उ और उ मिलकर बड़ा उ बन जाते हैं, इसलिए मात्रा यहाँ पर
बड़ा उ की आ जाएगी। तो सही शब्द होता है लघुत्तर, ना कि लघुत्तर। अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न में भी शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प छांटना है और शब्द है भुजंगनी, भुजंगिनी, भुजंगीनी और भुजंगिनी। अर्थात भुजंगिनी को कई तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। तो शुद्ध वर्तनी जिसमें लगी हुई है या शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से जो शब्द है वो है यहाँ पर दूसरा विकल्प भुजंगिनी। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित एक की वर्तनी शुद्ध है, तो 3 की गलत होगी। तो किसकी शुद्ध है और किसकी अशुद्ध है यहाँ पर देखते हैं। चिन्ह फिर से वही विकल्प आ गया है। बार बार आपको इसलिए बताया जा रहा है कि इसमें काफी मिस्टेक होती है, लोग ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन इसको सही वर्तनी की दृष्टि से हाँ पहले आना चाहिए और ना बाद में आना चाहिए। आहार शब्द गलत होता है, सही शब्द होता है आहार। धोबन वर्तनी की दृष्टि से शब्द गलत है, सही शब्द होता है धोबिन। और धूम्रपान बिल्कुल सही लिखा है और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द ही बताना था, इसलिए विकल्प होगा चौथा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में भी वर्तनी जिसकी अशुद्ध है उसका चयन करना है। विकल्प है रचयिता, रुपया, उपर्युक्त और मंत्रिमंडल। तो रचयिता बिल्कुल सही लिखा हुआ है, शुद्ध लिखा हुआ है। उपर्युक्त भी ऐसे ही लिखा जाता है, मंत्रिमंडल भी सही है। लेकिन जो दूसरा विकल्प है रुपया वो गलत है। रुपया में बड़ा उ की मात्रा यहाँ पर लगी है, जबकि रा में छोटा उ की मात्रा लगी होनी चाहिए। तो शब्द इस तरीके से बनेगा रुपया। रा में जो छोटा उ और बड़ा उ की मात्रा लगती है उसको आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि उसमें देखने में बहुत ही कम अंतर आपको समझ में आएगा। ये रा है, यहाँ पर 2 रा लिख रहे हैं। अब यहाँ पर छोटा उ और बड़ा उ की मात्रा इस तरीके से होगी, जैसे ये यहाँ पर घुमा के जब इस तरीके से लगाएंगे तो ये बड़ा उ की मात्रा होती है, और जब सिर्फ इसको इस तरीके से लगा देते हैं तो ये छोटा उ की मात्रा होती है। तो रुपया होता है, ना कि रुपया होता है, इसलिए विकल्प दूसरा जो है वो गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित एक की वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध शब्द यहाँ पर एक है, 3 गलत लिखे हुए हैं। तो कवित्री को यहाँ पर कई तरीके से लिखा हुआ है, बहुत ही कॉमन शब्द है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसकी वर्तनी में अक्सर मिस्टेक हो जाती है और ये एग्जाम में पूछने वाला बहुत ही कॉमन शब्द है, जिसमें वर्तनी की दृष्टि से आपको सही शब्द या गलत शब्द का चयन करना होता है। तो जो कवयित्री होता है वो विकल्प चौथा जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी का, वा और या में छोटी की मात्रा और त्रा में बड़ी ई की मात्रा लगती है। तो ये वर्तनी की दृष्टि से कवित्री इस प्रकार से लिखा जाएगा। बाकी तीनों विकल्प जो है वो गलत लिखे हुए हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित एक की वर्तनी अशुद्ध है, बाकी 3 सही है। तो कौन सी अशुद्ध है? वांग्मय बिल्कुल सही लिखा हुआ है, उत्कर्ष भी सही लिखा हुआ है, वैमनस्य जो लिखा हुआ है वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन कौशल्या जो लिखा हुआ है वो गलत है। शुद्ध शब्द जो होता है वो होता है कौशल्या, यानी शा में ई की मात्रा नहीं लगती है, तो कौशल्या होता है, ना कि कौशल्या होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। 3 गलत है और 1 सही होगा। ईर्ष्या है, जो कि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और यहाँ पर इसमें जो सही शब्द होगा वो होगा चौथा विकल्प ईर्ष्या। इस तरीके से वर्तनी की दृष्टि से तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न की बात करें और अगला प्रश्न जो है उसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। उपर्युक्त, उपरोक्त, उपर्युक्त और उपर्युक्त, एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। तो वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द होता है वो होता है उपर्युक्त। उपरोक्त भी वर्तनी की दृष्टि से गलत शब्द होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना था, तो पहला विकल्प यहाँ पर सही है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में सामान्य अशुद्धियों के कुछ प्रश्न देखे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी में 4-4 विकल्प हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्दों को आप यहाँ पर सीख सकते हैं, और ये EMRS के सभी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। जैसे कि JSA की जो एग्जाम होगा उसमें 15 नंबर की हिंदी आ रही है, सामान्य हिंदी। वार्डन की जो है यानी हॉस्टल वार्डन की, और अकाउंटेंट्स की जो परीक्षा होगी उसमें 10-10 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी। तो इन सभी परीक्षाओं में सामान्य अशुद्धियां भी सिलेबस में दिया गया है और उससे संबंधित यहाँ पर हमने प्रश्न देखे हैं।
तो इन प्रश्नों को एक बार आप जरूर देखें और जो गलत हो रहे हैं प्रश्न उसको आप लोग प्रैक्टिस करें कि किस तरीके से मात्रा कहाँ पर कैसी लगती है और कौन सा शब्द सही होता है। और यदि आप ईएमआरएस की किसी भी परीक्षा को देने वाले हैं और आई एग्जाम भी के साथ इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो ईएमआरएस के सभी कोर्सेज के लिए आई एग्जाम बी के द्वारा यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स तैयार है, जिसमें आप जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं, चाहे वो आपकी जेएसए का एग्जाम हो, अकाउंटेंट्स का हो या हॉस्टल वार्डन का हो, जिसमें जुड़ने पर आपको 10,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, स्टडी नोट्स मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, 150 से अधिक चैप्टर टेस्ट के रूप में आपको प्रैक्टिस के लिए मिलता है और 425 से अधिक वीडियोस होंगे और डाउट क्लियर करने के लिए आपको सेशन भी दिए जाते हैं, साथ में लाइव क्लासेस आपकी रेगुलर चलती हैं। तो आप इससे जुड़ सकते हैं और इस परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। इन सभी परीक्षाओं के जो कोर्स हैं उससे संबंधित यदि आपको प्रश्न पूछना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9205524028 या फिर हमें ईमेल लिख सकते हैं।